हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की। मकर राशि का इस समय जो समय चल रहा है और हम जुलाई और अगस्त की बात यदि करते हैं तो मकर राशि जो स्वयं में ये राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि होने के नाते इसे हम कार्मिक राशि भी कहते हैं। कार्मिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि कर्म की तरफ रहने वाली राशि। अब ये जो कार्मिक राशि है इसमें इस समय का जो वर्तमान समय का जो बदलाव है वो बहुत अच्छा देखने लायक है। एक तो सेकंड हाउस में राहु और थर्ड हाउस में शनि है। अब सेकंड हाउस में राहु तो है लेकिन यहाँ पर शनिवत राहु है। शनिवत राहु का मतलब ये है कि राहु और केतु का कोई भी इन 12 हाउसेस में अपना घर नहीं होता, लेकिन राहु जब भी ट्रांजिट करते रहते हैं तो उस समय ठीक शनि के जो घर होता है, शनि को जो अलॉटेड जो हाउस होता है वहां पर आने में उनको बहुत अच्छा लगता है। ये राहु का ट्रांजिट यहाँ पर हम शनिवत ट्रांजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 11 अंक है ये कुंभ राशि का है। कुंभ राशि में यहाँ पर राहु का आना राहु का अच्छा फील करने वाला माना जाता है। अब ये राहु से संबंधित हम ये देखेंगे कि राहु किस हाउस में है और राहु हमें क्या दे सकते हैं। तो ये राहु यहाँ पर शनिवत राहु है और शनिवत राहु होने के कारण ये धन स्थान में है, तो धन की यहाँ से प्राप्ति आपको होगी, धन प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और आपके परिवार में सौहार्द का वातावरण होगा। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर राहु सेकेंड हाउस कुटुंब स्थान में होने से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये महसूस करना है कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुटुंब परिवार के साथ में आपकी अच्छी रेपुटेशन है, आप अच्छे रूप में हैं, लेकिन आपको अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान देना। जहां पर भी राहु हो वहां पर आप अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान दो। 12 हाउस में से जो चार्ट है आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में जहां पर भी राहु है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे बोलते हैं ना कि घोड़े को लगाम से पकड़े रहना, उसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल्ड का मतलब यही है कि आपको जो असाइन ड्यूटीज हैं उनमें आप ज्यादा करके फोकस करें। ये है सेकेंड हाउस का राहु। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र के कार्यों को करते हुए आप अपने को बैलेंस्ड बनाए रखें, ये राहु कहते हैं। धन लाभ भी होगा और यहाँ से शेयर मार्केट से संबंधित जो आपके कार्य हैं उनमें भी बहुत लाभ होने की पूरी आशाएं हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है। अब ये देखना जरूरी है कि भाई कौन सा ग्रह वहां पर है और उस घर को किस तरह से कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये यहाँ पर राहु शनि के साथ में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छे हैं, बशर्ते आप अपनी ड्यूटीज को, जो आपके पास ड्यूटीज हैं उनके प्रति आप उन्मुख हो जाएं और अच्छे से आपकी ड्यूटीज करते रहें। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा शनि आपके थर्ड हाउस में है। शनि थर्ड हाउस में रहने का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए स्वास्थ्य पर कोई ज्यादा खराब दृष्टि नहीं है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्थान है असेंडेंट है, इसे लग्न कहते हैं। लग्न के नीचे जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपके सन है एंड मरकरी है। सन जो ठीक आपके 7th हाउस में है, सन देख रहे हैं आपको मून को, इसका मतलब आपका जो संतुलन होगा वो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ में आपको जो समझाने वाले हैं वो आपके बड़े लोग हैं और इसलिए जो है आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपना अच्छा सा समय निकालिए। सूर्य का भी आपके असेंडेंट को देखना, मून साइन को देखना अच्छा माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंडली के एक राजा के बराबर होते हैं और इनके इनके जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। सूर्य हमारे लीडरशिप है, सूर्य हमारा सम्मान है, सूर्य हमारी प्रतिष्ठा है, सूर्य हमारी समृद्धि है और सूर्य हमारे जो पूरा स्ट्रेंथ है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ है और साथ साथ में हमारे बोन्स जो है उनके कारक भी सूर्य हैं। तो सूर्य हमारी सोल है, आत्मा है, आत्मा के कारक सूर्य को माना जाता है। सूर्य सीधे आपको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, नाभि से नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को आप देख लीजिए। मुझे लगता है अपनी डाइट अच्छा रखेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
थोड़े देखने लायक बात ये है उसमें कि मार्स एंड केतु आपके ठीक अष्टम भाव में है। इनको ठीक करने के लिए जब सप्तम में, अष्टम में और 12वें स्थान में यदि मार्स होते हैं तो आप दो चीजें करिए। एक तो जो मरकरी है ये भी जो है इस समय रेट्रोगेट अवस्था में है, बकरी है, और 18 से और 24 को तो ये कंबस्ट भी हो जाएंगे। इसलिए ये इसमें गणेश अथर्व शीर्षम इसका पाठ करना बुद्ध के लिए, व्यापार के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी अच्छी तर्क शक्ति के लिए यहाँ पर हमें गणेश अथर्व शीर्षम का यदि पाठ करते हैं तो ये अच्छा है। मंगल के लिए जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसके साथ साथ में जैसे आजकल तो सावन के महीने चल रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें तो ये भी अच्छा है। इसके साथ साथ में जो भी कोई भी इष्ट है, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हर धर्म में जो उनका अपना इष्ट देवता है उनका जप जरूर करना चाहिए जब मंगल आपके सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान में होते हैं। और उस जो जप को करते करते आप चलिए, लॉन्ग ड्राइव पे चलिए, कहीं भी चलिए, यदि आपको वो जप चल रहा है तो आपको कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक आपका, क्योंकि दिमाग का जो संतुलन है वो इससे, ये जो अष्टम और जो 12वें स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर अंगारा की योग बना है, इससे थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि इस समय जो बुद्ध हैं, बुद्ध हमारे बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि हमारे व्यापार के कारक है, बुद्धि हमारे तार्किक शक्ति के कारक है, बुद्धि हमारा डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारी चीजें जो कम्युनिकेशन जो हमारा है, संचार जो हमारा है, हम अपनी बातों को दूसरों तक कैसे रखते हैं, दूसरे हमारी बातें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये सारे बुद्ध करते हैं। अब जो मरकरी है, बुद्ध है, यहाँ पर बकरी अवस्था में आ चुके हैं, बकरी अवस्था में है 7th हाउस में। इसका मतलब व्यापार भी फर्क पड़ेगा, आपके घर गृहस्थी पर भी फर्क पड़ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन पे भी फर्क पड़ रहा है, आपकी बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। उसमें से जो मुख्य चीजें हैं, एक तो जहां पर आपके साथ में कुछ लोगों के जो हिडन जो एनिमी होते हैं या जो छुपे हुए जो कुछ शत्रु होते हैं वो जागृत हो जाते हैं ऐसी अवस्था में। उसके साथ साथ में भाग्य पर भी उस पर उसका प्रभाव पड़ता है कि जो यात्राएं हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है सारी चीजें। लेकिन ये 24 के बाद ये ठीक भी हो रहा है, और साथ साथ में मुझे लगता है कि इतना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको कहा कि गणेश अथर्व शीर्षम पढ़ लें, अपने इष्ट का जप कर लें, ये सारी चीजें इनको बड़ी अच्छा मैनेज भी साथ साथ में कर लेते हैं। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है आपके 3rd हाउस में, सैटर्न का 3rd हाउस में माना जाना अच्छा माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो ये हाउस है, ये हाउस हमारा पराक्रम का होता है। 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भी होता है, इसलिए पराक्रम कहते हैं। वे जिसके साथ में, जिसके भाई लोग और जिसका पूरा परिवार एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे की कद्र करते हैं, उनका पराक्रम तो अपना अच्छा हो गया। तो ये किथ एंड किन से संबंधित भी है और भाई बहनों के संबंध भी है। साथ साथ में हम ये कहेंगे कि सैटर्न का 3rd हाउस में जाना ये आपको मोर वर्क करवाता है, ज्यादा काम मिलना, जहां पर आप हैं वहां पर ज्यादा और कार्य मिल जाना, ये करवाते हैं। किसी को घर भी नहीं बैठने देते, वो कुछ ना कुछ काम करवाते रहते। वो यहाँ पर शनि यहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं क्योंकि 3rd हाउस में। दूसरा, शनि का यहाँ पर इस हाउस में समभाव है। ये जो हाउस है, हाउस को देखना बहुत जरूरी है, किस हाउस में है, उस हाउस से संबंधित क्या हो रहा है, वहां पर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर कैसी दृष्टि है, कैसे ग्रह वहां पर देखता है, उस हाउस से संबंधित कैसे परिणाम होंगे, किस तरह से आदमी वहां पर होगा। तो ये सारी चीजें, शनि यहाँ पर है। अपने कार्यों को बहुत व्यवस्थित करके चलें। आपको जो काम असाइंड है उसको ये मत समझे कि बहुत ज्यादा काम हो गया, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 और ऐसे करके उनको निकालिए। यदि आप ज्यादा उसमें करते हैं कि बहुत ज्यादा काम हो गया तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता। पहले एक काम को अच्छा करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके। और जब शाम को आप तसल्ली से होते हैं, देखिए मैंने इतना सारा काम कर दिया, आपका दिल और दिमाग दोनों फ्रेश होते हैं, ताजे होते हैं, क्योंकि आपने असाइन ड्यूटीज को बहुत अच्छे ढंग से किया है। ये सारी चीजें सोचना और जो मैनेजमेंट है वो आपका अच्छा होना, और साथ साथ में आपका दिमाग से उससे जुड़ना। जब हम अपने माइंड से जुड़ते हैं किसी काम को तो वो कार्य बहुत अच्छी कुशलता से हो जाता है। ये आपके 3rd हाउस में सैटर्न बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सैटर्न के जो हाउसेज हैं वो यहाँ से सैटर्न ठीक ऐसी केयर कर रहा है आपके 2nd हाउस की और आपके 1st हाउस की, जैसे एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है, दूर से देखी रहती है। सैटर्न के हाउसेज आपका लग्न है और दूसरा हाउस है, सैटर्न पराक्रम के हाउस में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, अपने काम करते जाओ, मस्त रहो, ये है आपके लिए। अब उसके बाद वीनस को देखते हैं। वीनस देखिए आपके
फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में वीनस अपने घर में है, तो यहाँ 50% रिजल्ट वैसे ही आ जाते हैं कि भाई जो अपने घर में बैठा हुआ है ग्रह, ये बड़ी बात होती है, वहीं पर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी है। तो यहाँ से जो आपका प्रेम प्यार है, संतान है, जिनकी शादी नहीं हुई है, ये सब जिम्मा उन्होंने ले रखा है यहाँ से। और इसके साथ साथ में उन्होंने अपने कार्य का भी जिम्मा ले रखा है कि भाई वहां पर ये प्रमोशन होते हैं, कोई चीज होते हैं, ये सारी चीजें जिम्मे भी इन्होंने ले रखे हैं यहाँ से। प्रॉफिट के जिम्मे ले रखे हैं और जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जिम्मे ले रखे हैं। थोड़ा सा शनि की जो है यहाँ पर दृष्टि आ रही है, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई स्थान अच्छा है, परिपक्व है, लेकिन वहां पर शनि की दृष्टि है, तो वो थोड़ा मैलेफिक तो बनता है। अब यहाँ पर मैलेफिक यदि हम यहाँ पर लगे कि क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रमोशन हो गया, आपको काम प्रमोशन तो हुआ, लेकिन प्रमोशन में क्या हुआ कि आपकी जो सैलरी थी उतनी तो बढ़ी नहीं। भई आपको जो सैलरी मिल रही थी उसमें 2000 रुपए बढ़ गए और काम दे दिया दुनिया भर का, तो वो मजे नहीं आए ना। मतलब अच्छी सी सैलरी भी उसमें हो और अच्छा सा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। वो सारी चीजें ना हो करके यदि मैलेफिक ग्रहों की वहां पर दृष्टि होती है और किसी तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए बुध भी बकरी है, शनि भी बकरी है, बकरी ग्रह की यहाँ पर दृष्टि है, तो इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। काम की अधिकता होना और उसके साथ साथ में कामों का सही ढंग से न होना, और उसके साथ साथ में जैसे आपके जो कार्य हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको वेतन वृद्धि मिल रही है लेकिन ज्यादा नहीं हो, वो एक जो आपका जो प्रमोशन हुआ, एक अब बड़े कैडर में हुआ, लेकिन वो कैडर में आपको जो है सैलरी उतनी नहीं बढ़ी, या फिर उस कैडर में हुआ तो सही लेकिन काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इस तरह से रहेगा तो इस समय फिर भी उससे घबराने की जरूरत नहीं, शुक्र अपने घर के हैं और यहाँ पर आपके लिए सारी चीजों की सुविधा। देखो बच्चों से यदि आप संतान से खुश हैं, अपने पति पत्नी दोनों खुश हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है और इन चीजों को मेंटेन करके रखें, ये आपके लिए अच्छा है। जुपिटर आपके इस समय सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो यहाँ से नहीं मिल रहे, लेकिन अभी जुपिटर के साथ में यहाँ पर कोई नहीं है, तो जुपिटर का वीनस यहाँ से जाएंगे और जुपिटर के साथ में कुछ दिनों में या अगस्त के लास्ट में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो दोनों एक साथ में यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो शुक्र और जुपिटर हैं, दोनों ही गुरु हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं, अच्छे परिणाम भी इनसे मिलते हैं। मुझे ये लगता है कि आपके लिए जो जुपिटर की जो स्थिति है, एक तो कर्म भाव को बढ़ा रही है, दूसरा विदेश से संबंधित आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं और उसके बाद विदेशों से लाभ भी हो सकता है, और दूसरा आपकी लाभ की स्थिति जो है उसमें भी इस समय भी वृद्धि हो रही है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी इस समय बढ़ा हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और दूसरा मैंने सूर्य और बुध के बारे में आपसे कह दिया है। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।